हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। दोस्तों, अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बरगद, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा का डॉल्फिन है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी चिली का चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, यह जो है कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चिली का चुकीमात खाने कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है। तो दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटकर जुड़ी है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जाता है। तो संसदीय प्रक्रिया के द्वारा पदच्युत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, संघात्मक सरकार में क्या होता है। तो दोस्तों, संघात्मक सरकार में जो है क्या होता है, तो इसमें शक्तियों का एकीकरण होता है, ठीक है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का एकीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है। तो दोस्तों, कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीबा किस से भोजन ग्रहण करता है। तो दोस्तों, अमीबा जो है यह कुटपाद से भोजन ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अमीबा कुटपाद से भोजन ग्रहण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है। तो दोस्तों, सबसे कम प्रदूषण जो है यह सीएनजी से होता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइजेन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी की परीक्षा का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन परजीवी पादप हैं। तो दोस्तों, कौन परजीवी पादप हैं, तो कस्कुटा जो है ना यह परजीवी पादप है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, अम्लगम क्या है। तो दोस्तों, अम्लगम क्या है, तो यह एक तरल पारा मिश्र धातु है, ठीक है। अम्लगम क्या है, तो एक तरल पारा मिश्र धातु है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, डीएनए जो है यह केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, वाष्प को सीधे ठोस में कौन सी प्रक्रिया परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, संघनन, ठीक है। संघनन वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो दोस्तों, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी ने आरंभ किया था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैसीय भूमंडलीय ऊष्मीकरण का उदाहरण नहीं, यानी कारण नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी
गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, SO2। ठीक है, SO2 जो है यह गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है, यानी फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो दोस्तों बाह्यदल जो है यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, निमाड़ी एक नस्ल है। तो दोस्तों निमाड़ी जो है यह गाय का एक नस्ल है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। निमाड़ी एक क्या है, तो गाय का नस्ल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो दोस्तों चुनाव सुधारों से दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। लिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है। जैग्रोस पर्वत स्थित है। तो दोस्तों जैग्रोस पर्वत जो है यह ईरान में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। जैग्रोस पर्वत ईरान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राज विधायिका में धन विधायिका को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों यह जो है केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो यह मोहिनी अट्टम हो जाएगा। ठीक है, मोहिनी अट्टम जो है यह केरल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यह तमिलनाडु का नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, यानी किसी देश के भुगतान संतुलन में कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। ठीक है, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है कौन है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नाडेला है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्या नाडेला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 23 में वर्णित है। ठीक है, मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध अनुच्छेद 23 में वर्णित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है। तो दोस्तों लाल रंग के लिए प्रकाश का परिकीर्णन न्यूनतम होता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो दोस्तों यह
चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन है, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो दोस्तों सकरखेरा की लड़ाई जो थी वह कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, सकरखेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो दोस्तों भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब गर्म पानी के स्रोत यानी हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न कहलाता है। तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न क्या कहलाता है? तो दोस्तों इस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन डैश में हुआ था? तो दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह सारनाथ में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो दोस्तों यह जो है गोरखा के बीच हुई थी, यानी अंग्रेजों और गोरखा के बीच हुई थी सुगौली की संधि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों मादा प्रजनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्रवाहिका जो है यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आहारनाल नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? दोस्तों आहारनाल नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सबसे बाहरी परत को सिरोसा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आहार नली की बाहरी परत को सिरोसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो दोस्तों मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, फुफ्फुस धमनी जो है यह ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है? तो दोस्तों इस प्रभाव को जो है अपवर्तन के द्वारा जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो विराटनगर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया? तो दोस्तों संसद में प्रथम लोकपाल बिल 1971 में पेश किया गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, संसद में प्रथम लोकपाल बिल वर्ष 1971 में पेश किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है? तो यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
45 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों मीन वर्ग से कौन सी संबंधित है, तो मीन वर्ग से जो है शार्क संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, मीन वर्ग से शार्क संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे। तो दोस्तों तीसरे जैन तीर्थकर कौन थे, तो शुभम नाथ थे। ठीक है, 46 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुभम नाथ तीसरे जैन तीर्थकर थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे, और अजितनाथ दूसरे जैन तीर्थकर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है आपका, जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, जलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो यह जो है मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया। ठीक है, अफगान और मराठा के बीच लड़ा गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, इसी के साथ यह हमारा वीडियो एंड होता है, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस से डेली देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।